एक व्यक्ति विदेश गया और जब वो विदेश जाता है उसके पास उतने साधन नहीं होते हैं, इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एक मोबाइल लेके वहां के नेटवर्क पर अपने अपने लोगों से और अपने प्रिय लोगों से वो बातचीत कर सके। और कुछ समय बीतता है और उसके बाद उसको बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि वो अपने पिता से, जिससे इतने समय वो दूर है, उससे बात करे, उसको फोन लगाए और अपनी परिस्थितियों के बारे में और अपने कुशल मंगल, अपने कुशल क्षेम के बारे में वो अपने पिता से बताए, वहां की भव्यता के बारे में वो अपने पिता से शेयर करे, जो कुछ भी उसने देखा है, जो खुशी उसने अपने जीवन में प्राप्त की है, उन सारी बातों को वो अपने पिता के साथ शेयर करे। लेकिन परेशानी थी वो ये कि उसके पास अभी के समान मोबाइल नहीं था और वो लोगों से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई आसपास टेलीफोन बूथ है। और उसके बाद एक व्यक्ति उसको बताता है कि यदि आप यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पास में एक टेलीफोन बूथ है और वहां से आप इंटरनेशनल कॉल लगा सकते हैं। और वो व्यक्ति वहां पर जाता है और देखता है एक बूथ बना हुआ है, वहां अंदर फोन रखा हुआ है और बाहर कांच का एक दरवाजा लगा है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, अंदर देखता है कि बहुत अंधकार है, बहुत अंधेरा है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसे अंधेरे में वो कैसे नंबर डायल करेगा, ऐसे अंधेरे में वो कैसे अपने पिता को वहां से फोन लगाकर वो बात कर पाएगा। और वो चारों तरफ देखता है कि शायद कहीं उसे लाइट जलाने के लिए कोई स्विच मिल जाए। वो चारों तरफ देखता है और ढूंढता है और परेशान होता है और उसके बाद वो बाहर निकलकर वापस आ जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वो फिर अंदर घुसता है और फिर देखता है तो वहां पे फिर अंधेरा है। और उसके बाद उसकी परेशानी को एक व्यक्ति जो पास में खड़ा था वो देखता है और वो उस व्यक्ति के पास आता है और उससे कहता है कि आपको क्या परेशानी है। और वो कहता है कि मैं विदेश आया हूं, मैं बहुत समय हो गया, मैं अपने घर वालों से मैंने बात नहीं किया, अपने पिता से मैंने बात नहीं किया और यहाँ के बारे में और इस देश के बारे में मैं अपने पिता को बताना चाहता हूँ। अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता, अपनी कमी घटी, अपनी हर बात को मैं अपने पिता से शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे बात करूं, लेकिन अंदर इतना अंधेरा है कि मैं अपने पिता को नंबर तक नहीं लगा पा रहा हूं। और वो व्यक्ति कहते हैं कि पहले आप फोन बूथ के अंदर चले जाओ और उसके बाद दरवाजे को आप बंद करो। वहां पर ऑटोमेटिक एक कनेक्शन था और वो कनेक्शन था कि जैसे ही वो दरवाजे के अंदर जाए और उसके बाद द्वार को वो जैसे ही बंद करे वैसे ही वहां की लाइट जल जाए। और वैसा ही होता है। और वो जब अंदर जाता है और उसके बाद जब वो द्वार को बंद करता है तो लाइट जल जाती है और अब वो अपने पिता को फोन कर सकता था, अपने पिता से बातचीत कर सकता था, अपने पिता से वो शेयर कर सकता था और वो प्रसन्न हो जाता है। और वहां से वो अपने पिता को फोन लगाता है और अपने पिता से बातचीत करता है। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 6वां पद, जहां पर लिखा हुआ है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है प्रतिफल देगा। द्वार को बंद कर। मेरे प्रियो, जब हम संसार में देखते हैं बहुत शोर है, बहुत हाहाकार है, बहुत ध्वनि है, बहुत चिल्लाहट है, बहुत आंसू है, बहुत सारी नकारात्मक बातें हैं जो संसार में काम करती हैं, जो हमें हमारे पिता से बात करने से रोकती है, क्योंकि इतना शोर है और अंदर इतना शोर है कि हम बाहर कुछ भी कर नहीं सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तू द्वार बंद कर। और यदि हम अपने पिता से बातचीत करना चाहते हैं, हम पिता से बातचीत करके अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हमें द्वार को बंद करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 6:6, आप याद रखें, प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6:6 में कहते हैं, जब तू पिता से प्रार्थना करे तो अपने द्वार को बंद कर। मेरे प्रियो, संसार में तो बहुत हल्ला है, संसार में तो बहुत शोर है, संसार में बहुत सारी नकारात्मक बातें काम कर रही हैं, लेकिन यदि हमें अपने पिता से बात करना है तो हमें द्वार को बंद करना है। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू नहीं जानता। मेरे प्रियो, जरूरत है हमें द्वार को बंद करने की। जब द्वार बंद होगा तो हमारा पिता जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारा पिता जो हम पर नजर रखता है, हमारा पिता जो हमसे बात करना चाहता है, हमारा पिता
गुप्त में उस बात का प्रतिफल हमें जरूर देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें।